हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे मात्र एक ही वीडियो में। पूरी किताब खत्म हो जाएगी केवल एक वीडियो में। यह हर साल पूछने वाला प्रश्न है। हम लोग सामाजिक विज्ञान के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इस चारों के हम लोग मात्र एक ही वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेंगे। इसमें हम 40 प्रश्नों को बताया हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह हर साल प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। और दूसरा प्रश्न दिया है, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। जो ऑटो वन बिस्मार्क था वो कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। तीसरा प्रश्न इसमें आप लोग का दिया है, ब्रेडन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। जो ब्रेडन वुड्स समझौता है इसका क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। और चौथा प्रश्न इसमें दिया है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 1929 का जो महामंदी था उसे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। और पांचवा प्रश्न इसमें आप लोग का दिया है, रालेक्ट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ। पहले आप लोग का है, रालेक्ट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ, यह प्रश्न है। केवल बस इतना प्रश्न भी पूछ सकता है, रालेक्ट एक्ट क्या था। और छठवां प्रश्न आप लोग का दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना है आप लोग का, उल्लेख कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। और 7वां प्रश्न आप लोग का दिया है, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। और 8वां प्रश्न है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए आप लोग को 4 उपाय बताना है। यह अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें 9वां प्रश्न दिया है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्रों में इस मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। और 10वां प्रश्न दिया है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है यह हर साल पूछता है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। इसके बाद और 11वां प्रश्न दिया है, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसका महत्ता का वर्णन कीजिए। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसके महत्ता का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत वेरी मोस्ट है, ये भी हर साल पूछता है प्रश्न। और 12वां प्रश्न में दिया है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों का तुलना कीजिए। जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाला लाभ और हानियाँ है, इसको आप लोग को तुलना करना है। और 13वां प्रश्न आप लोग का दिया, भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग को लिखना है। 14वां प्रश्न इसमें आप लोग का दिया, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय जो कृषि है इसमें आप लोग कोई 3 विशेषताएं आप लोग को लिखना है। और 15वां प्रश्न है, गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। जो गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं, इसको आपको बताना है। और 16वां प्रश्न दिया, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है। और 17वां प्रश्न है, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। आप इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। अगर आप इसका आंसर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर मैं अपलोड कर दूंगा अगले वीडियो में। अब हम लोग 18वां प्रश्न दिया है आप लोग का, एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। किसी एक पेय फसल का नाम लिखना है और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए, इसे प्रकाश डालिए, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। और 19वां प्रश्न आपको दिया है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। और 20वां प्रश्न आप लोग का दिया है,
खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग को लिखना है। 21वां प्रश्न आप लोग का दिया है, सड़क परिवहन में कोई 3 लाभ बताइए। सड़क परिवहन में आप लोग को कोई 3 लाभ आप लोग को बताना है। 22वां प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। और 23वां प्रश्न आप लोग का दिया है, 23वां प्रश्न आप लोग का, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसमें आप लोग को एक तर्क देना है, आप लोग को अपना मत देना है क्यों जरूरी है। 24वां प्रश्न आप लोग का दिया, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। 25वां प्रश्न है, इसमें 25वां प्रश्न आप लोग का दिया है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का आप लोग को उल्लेख करना है। और 26वां प्रश्न दिया आप लोग का, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। इसके बारे में आप लोग को लिखना है। 27वां प्रश्न आप लोग का दिया, लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है। जो लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। 28वां प्रश्न आप लोग का, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे आप लोग को लिखना है। और 29वां प्रश्न आप लोग का, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। और इसमें आप लोग का 30वां प्रश्न आप लोग का दिया है, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। जो भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 3 विशेषताओं को आप लोग को बताना है। और 31वां प्रश्न आप लोग का दिया है, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। जो एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, इस पे आप लोग को उल्लेख करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, वेरी मोस्ट है प्रश्न है यह। जो एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, इस पे आप लोग को स्पष्ट बताइए, इस पर स्पष्ट कीजिए। और 32वां प्रश्न दिया, शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। जो शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय आप लोग को बताना है, शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए। और 33वां प्रश्न आप लोग का दिया है, अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं, इसकी 3 समस्याओं को लिखिए। अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इसमें आप लोग प्रथम क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र भी आप लोग इसमें तैयार कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछता है, ये भी वेरी मोस्ट प्रश्न है यह। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी 3 समस्याओं का आप लोग को उल्लेख करना है। आज 34वां प्रश्न आप लोग का दिया, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। जो असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इन किन्हीं 3 समस्याओं को आप लोग को उल्लेख करना है। और 35वां प्रश्न आप लोग का दिया है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो आप लोग का राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग को लिखना है। और 36वां प्रश्न आप लोग का दिया, विदेशी व्यापार से क्या आज्ञा है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। जो विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। ये और 37वां प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। और 38वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं,
विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। 39वां प्रश्न है, विदेशी व्यापारों को अनुकूल बनाने में कोई 3 सुझाव दीजिए। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने में कोई आप लोग को 3 सुझाव देना है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।